नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, दिसंबर का महीना यानी कि वर्ष का आखिरी महीना प्रारंभ होने वाला है। तो आज से हम दिसंबर के मासिक राशिफल की शुरुआत करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम मेष राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर के मासिक राशिफल पर बात करेंगे। धीरे धीरे सभी 12 राशियों के लिए बात की जाएगी। तो आज की ये वीडियो मेष राशि वाले जातकों के लिए है। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी, अंत में बात आपके लिए उपायों की भी की जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। बात सबसे पहले ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में करेंगे, उसके बाद बात फलादेश की करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल की। ग्रहों के गोचर में सबसे पहले शुरुआत हम सूर्य से करते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य भी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य मेष राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 दिसंबर को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव में सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। 2 दिसंबर को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में आपके दशम भाव में शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपकी राशि से अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। 26 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में ही वक्री हो जाएंगे। 16 दिसंबर को वृश्चिक राशि में बुध मार्गी होंगे और पूरे दिसंबर के महीने में इसी प्रकार से 16 दिसंबर से मार्गी होकर बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मंगल आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि में मंगल अभी नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 7 दिसंबर को मंगल चतुर्थ भाव में आपके कर्क राशि में वक्री होने वाले हैं। तो उसके बाद मंगल पूरे दिसंबर के महीने में वक्री अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि में नीच अवस्था में गोचर करेंगे। शनि आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में शनि अब मार्गी हो चुके हैं और मार्गी अवस्था में शनि आपके 11वें भाव में दिसंबर के महीने में गोचर करेंगे। गुरु आपकी राशि से दूसरे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। गुरु अभी वक्री अवस्था में पूरे दिसंबर के महीने में ही गोचर करेंगे। कोई परिवर्तन गुरु नहीं करेंगे। राहु आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। राहु कोई परिवर्तन दिसंबर के महीने में नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी कोई परिवर्तन दिसंबर माह में नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से जो महीना है यह आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। आपको इस महीने 7 दिसंबर के बाद अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी है। पहले ही नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद मंगल वक्री हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपके स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी को दर्शाती है। आपको चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी देखने के लिए मिल सकती हैं, या फिर परिवार में किसी के स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको अपने परिवारजनों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए समय पर चलना चाहिए। तो वाहन चलाते वक्त आपको विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। जो समय है ये बहुत ही अधिक सावधानी के साथ अपने स्वास्थ्य को आगे लेकर जाने का है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। शिक्षा और करियर के विषय में, विद्यार्थियों के विषय में यदि बात की जाए तो मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। जो विद्यार्थी स्पेशली रिसर्च फील्ड से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, कोई नई चीज सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। आपके शिक्षा भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं,
इस समय पर वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव से गूढ़ विद्याओं को देखा जाता है, तो ये चीज रिसर्च फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए, खोज करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। उसके बाद सूर्य जो है 15 दिसंबर को आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो विद्यार्थियों के लिए 15 दिसंबर के बाद का समय और भी अच्छा दिखाई दे रहा है। पूरे दिसंबर का महीना आपकी शिक्षा को सपोर्ट करने वाला है। केवल आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, जिससे आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं, किसी प्रकार का इंटरव्यू आदि दे रहे हैं, उनके लिए भी स्थिति अच्छी बनी हुई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होने की संभावनाएं आपके लिए बनी हुई हैं, तो आपको अपनी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये महीना इस चीज के लिए काफी अधिक सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थिति उत्तम है। हालांकि आपकी नौकरी के क्षेत्र में आपको छोटी मोटी परेशानियां देखने के लिए मिल सकती हैं। आपके बॉस से वाद विवाद होने की संभावनाएं नौकरी के क्षेत्र में देखने के लिए आपको मिल सकती हैं। तो नौकरी कर रहे जातकों के लिए, स्पेशली प्राइवेट नौकरी कर रहे जातकों के लिए समय थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। आपको इस समय पर अपने कार्य क्षेत्र में सबको साथ लेकर चलना चाहिए। किसी से भी उलझने का प्रयास ना करें, अन्यथा ये चीज आप पर भारी पड़ सकती है। तो अपने बॉस के साथ स्पेशली रिश्तों को थोड़ा संभाल कर चले। जो भी आपके काम है उनको खुद करने का और बेहतर तरीके से करने का आपको प्रयास करना चाहिए। प्राइवेट नौकरी कर रहे जातकों के लिए महीना मिले जुले परिणाम लेकर आया है। आपको थोड़ा संभल कर अपने कार्य क्षेत्र में आगे चलना चाहिए। सरकारी पक्ष की बात करें तो सरकारी पक्ष आपका ठीक ठाक है। सरकारी पक्ष में उतनी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। 15 दिसंबर के बाद जब सूर्य आपके भाग्य भाव में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपके लिए सरकारी पक्ष और भी अच्छा हो जाएगा। आप अपने सरकारी कार्यों को, जो भी सरकार से जुड़े आपके कार्य हैं, कोई फाइल आपकी अटकी हुई है या फिर आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो 15 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए और भी अधिक लाभकारी रहने वाला है। सरकारी पक्ष आपका 15 दिसंबर के बाद आपको और भी अधिक सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। तो आप अपने सभी कार्यों को जितना हो सके 15 दिसंबर के बाद करेंगे, तो उसमें आपको और भी अनुकूल परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। विदेशी पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए, यदि आप विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं, विदेशों से जुड़कर कोई व्यापार आदि करते हैं, तो विदेशी पक्ष आपका ठीक ठाक है। राहु विदेश भाव में बैठकर आपके लिए थोड़ी समस्याएं अवश्य पैदा करते हैं, लेकिन आपकी जो इनकम है उसको विदेश से बनाने का कार्य भी करते हैं। तो इस समय पर बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के लिए विदेश से नई इनकम जनरेट हुई होगी, क्योंकि राहु काफी समय से, पिछले अक्टूबर से यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो 1 वर्ष का जो समय रहा है, इसमें आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ देखने के लिए मिला होगा। हालांकि ये परेशानियों का भी थोड़ा समय है, आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ रहे होंगे, लेकिन विदेशी पक्ष आपका उत्तम बना हुआ है। विदेश में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है। आपको अवश्य ही ट्राई करना चाहिए। दिसंबर का महीना इस चीज के लिए भी सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। बात व्यापारियों की जाए तो दिसंबर के महीने में आपके व्यापार भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि दशम भाव में आपके गोचर करेंगे। अभी शुक्र आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। 2 दिसंबर को, यानी दिसंबर की शुरुआत में ही शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। आपका व्यापार इस समय पर काफी अच्छा चलता दिखाई दे रहा है। यदि आप शुक्र से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए और भी अनुकूल होती दिखाई दे रही है। यानी कि आप कपड़ों का काम करते हैं, मेकअप आदि के सामान का आपका कोई शॉप है या इस तरह का कोई काम है, आप होटल इंडस्ट्री में हैं, आप ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, या फिर आप यात्राओं से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कार्य करते हैं, होटल या फिर खाने पीने से संबंधित सभी कार्य आपके अच्छे चलते दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर का महीना इस चीज के लिए काफी अच्छा सपोर्ट करने वाला है। तो व्यापार आपका अच्छा चलेगा। व्यापारियों के लिए कोई समस्या इस महीने होती दिखाई नहीं दे रही है।
आर्थिक पक्ष की यदि बात की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके पास अचानक से धन की आवक बढ़ने वाली है। अचानक से धन के नए नए मार्ग आपके लिए खुलने वाले हैं। अभी तक शनि आपके लाभ भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे, परंतु शनि अब मार्गी हो चुके हैं। साथ ही गुरु वक्री अवस्था में आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो धन की आवक आपके लिए बढ़ने वाली है, परंतु आपको खर्चों का बहुत अधिक ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। 12वें भाव के स्वामी जब भी आपके धन भाव में गोचर करेंगे तो धन आपके पास जरूर आएगा, परंतु आपका वो धन उसी स्पीड से खर्च भी होता जाएगा। तो जितना हो सके धन को संचय करने का प्रयास आपको करना चाहिए। खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें। जहां पर जरूरी हो आपको वहीं पर खर्चे करने चाहिए, अन्यथा ये धन इतनी तेजी से खर्च हो जाएगा कि आपके पास जो धन है, संचित धन है, उसमें लगातार आपको कमी देखने के लिए मिल सकती है। तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। धन आपके पास अवश्य आएगा। धन के नए नए मार्ग भी आप बना पाएंगे, परंतु अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करके आपको चलना चाहिए। पारिवारिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए, या भूमि, भवन, वाहन यदि आप लेना चाहते हैं तो सभी चीज के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव को देखा जाता है। चतुर्थ भाव में आपकी राशि के स्वामी गोचर कर रहे हैं। आपका इस समय पर बहुत मन करेगा कि मैं इस समय पर परिवार के लिए, परिवारजनों के लिए नई नई चीजें खरीदूं, या फिर आप इस समय पर कोई भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदने का विचार भी बना सकते हैं। भूमि खरीदने के लिए समय बहुत अच्छा है, आप खरीद सकते हैं। कोई फ्लैट आदि बुक कराना चाहते हैं उसके लिए भी समय उत्तम है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल जब भी चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो आपको भूमि का सुख देते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए उत्तम बनी हुई है, परंतु पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय आपके लिए उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय पर आपकी माताजी के स्वास्थ्य में भी आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों के कारण उनके स्वास्थ्य पर आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं। तो पारिवारिक माहौल भी थोड़ा सा उसके कारण तनावपूर्ण रह सकता है। अपने पारिवारिक जीवन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। पारिवारिक जनों के स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। और इस समय पर 7 दिसंबर के बाद जब मंगल वक्री हो जाएंगे तो इन चीजों में आपको थोड़ी सी वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। तो परिवार का आपको इस समय पर विशेष तौर पर ध्यान, माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देते हुए चलना चाहिए। संतान के विषय में यदि बात की जाए तो संतान के लिहाज से जो समय है, थोड़ा सा संतान को चोट चपेट लगने की संभावना इस समय पर बनी हुई है। संतान भाव के स्वामी अष्टम में गोचर कर रहे हैं। आपकी संतान का स्वास्थ्य भी इस समय पर थोड़ा प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। तो इस समय पर आपको संतान के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। संतान के लिहाज से महीना थोड़ा कमजोर रहने वाला है। प्रेमियों और प्रेमिकाओं की बात की जाए तो प्रेमियों और प्रेमिकाओं के लिहाज से भी समय उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय पर आपको अपने प्रेम जीवन को भी थोड़ा शांतिपूर्वक लेकर चलना चाहिए। आपके प्रेम जीवन में बीच बीच में गलत फहमियां स्थान ले सकती हैं, तो उस चीज को थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए। 15 दिसंबर के बाद जब आपके प्रेम भाव के स्वामी और संतान भाव के स्वामी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपकी संतान का पक्ष और आपके प्रेम का पक्ष, दोनों ही पक्ष उत्तम हो जाएंगे। 15 दिसंबर तक आपको अपनी संतान का भी थोड़ा ध्यान रखना है और अपने प्रेम जीवन को भी थोड़ा सावधानी पूर्वक लेकर चलें। वैवाहिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो वैवाहिक जीवन आपका उत्तम है। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या इस महीने होती दिखाई नहीं दे रही है। शुक्र अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं। इस समय पर यदि आपके जीवन साथी नौकरी के लिए परेशान है, नौकरी के लिए बहुत समय से ट्राई कर रहे थे परंतु नौकरी नहीं लग पा रही थी, तो ये जो महीना है, दिसंबर का महीना 2 दिसंबर के बाद इस चीज को सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। आपके जीवन साथी की नौकरी लगने की संभावना 2 दिसंबर के बाद बन रही है। बाकी वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय उत्तम है। दिसंबर के महीने में आपको इस चीज को लेकर कोई परेशानी बहुत अधिक अनुभव नहीं होगी। भाग्य के विषय में यदि बात की जाए
तो भाग्य के लिहाज से समय ठीक ठाक है, उत्तम चल रहा है। कोई भाग्य में आपको कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। जहां जरूरत होगी वहां भाग्य आपका अवश्य ही साथ देगा। तो भाग्य के लिहाज से समय ठीक ठाक है, उत्तम बना हुआ है। भाग्य से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि आप अचानक से पैसे के लिए परेशान होते हैं तो भाग्य ही आपका साथ देगा, जिसके कारण आपके लिए धन का जो इंतजाम है वो हो जाएगा। परंतु मेरी सलाह यही है कि आपको ये जो इस समय धन की स्थिति आपके लिए बनी हुई है, ये आपको अधिक धन प्रदान कर रही है। परंतु यदि आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करते हैं तो भविष्य में आपको धन की कमी से जूझना पड़ सकता है। तो खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना चाहिए। भाग्य के लिहाज से समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। हमने बात की मेष राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो आपको मंगल की आराधना दैनिक रूप से करनी चाहिए। इस समय पर आपकी राशि के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। स्पेशली 7 दिसंबर के बाद वो वक्री हो जाएंगे, तो आपको स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको मंगल की आराधना यानी हनुमान जी की आराधना दैनिक रूप से करनी चाहिए। मंगल के बीज मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। साथ ही प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को कुछ मीठी वस्तु का भोग लगाएं। इससे आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। बजरंग बाण का पाठ भी आप कर सकते हैं। इससे आपको और भी अच्छा लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी ग्रहों की स्थिति आपके लिए उत्तम बनी हुई है। यदि आपको राहु थोड़े से परेशान कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य के कारण परेशान हैं, तो आपको इस समय पर शिव आराधना करनी चाहिए। उससे आपको राहु के प्रभावों में थोड़ी कमी देखने के लिए अवश्य मिलेगी। बाकी ग्रहों की कंडीशन आपके लिए उत्तम बनी हुई है। इन उपायों को करके आप अपने आने वाले समय को यानी दिसंबर 2024 को उत्तम बना सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी मेष राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2024 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।